हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब मज़े कर रहे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ अपने चैनल के रिगार्डिंग। वो ये है कि मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। जो पहले लर्न इंग्लिश थ्रू मॉरल स्टोरी होता था, वो अब ट्रेजर ऑफ टेल्स मतलब कहानियों का ख़जाना हो गया है। तो अब से इसी नाम से ये चैनल रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड, आज अब बात करते हैं आज की स्टोरी की। आज मैं आपके लिए एक मॉरल स्टोरी नहीं बल्कि एक फेरी टेल लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है रपुंज़ल, एक लंबे बालों वाली एक लड़की। रपुंज़ल की ये कहानी बच्चों के बीच ही नहीं बल्कि बड़ों के बीच भी बहुत लोकप्रिय रही है। हमेशा की तरह इस कहानी को भी हम सरल शब्दों में ट्रांसलेट करेंगे और साथ साथ ग्रामर आने वाले सभी रूल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्टोरी है इसलिए इस कहानी को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम इसी के बाद पढ़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इस कहानी को ट्रांसलेट करूँ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की फेरी टेल को। रपुंज़ल। अ पुअर कपल लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज। कॉटेज होती है एक झोपड़ी, और कपल कहते हैं हस्बैंड और वाइफ को, या किसी दो जनों को हम कपल कहते हैं, किसी दो व्यक्ति को। एक गरीब कपल रहता था छोटे से झोपड़ी में। दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। बिकॉज एक कंजक्शन, क्योंकि दे वर सून गोइंग टू हैव अ चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? वो दे वर सून गोइंग टू हैव अ चाइल्ड मतलब वो जल्दी ही उनके एक औलाद होने वाली थी। नेक्स्ट टू देयर कॉटेज, उनकी झोपड़ी के बगल में वॉज अ वेरी टॉल वॉल, एक बहुत ऊंची दीवार थी। ऑलमोस्ट 10 फीट इन हाइट, करीब करीब 10 फीट ऊंचाई में, 10 फीट। एंड इम्पॉसिबल टू क्लाइंब ओवर, असंभव था उस पर चढ़ना। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इमेजिनेबल। इमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पनीय, जिसकी कल्पना की जा सके। बट एक कंजक्शन है लेकिन का, इसका मतलब है लेकिन। जो बट ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, वॉल की दूसरी साइड पर, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इमेजिनेबल, बहुत ही खूबसूरत बगीचा था जिसकी कल्पना की जा सके। और वो कैसा था? विद रोज एंड रोज ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स और मतलब फूलों की क्यारियाँ ही क्यारियाँ थीं उस पर। एंड लार्ज फ्रूट ट्रीज, और बहुत बड़े फलों वाले पेड़। दैट ऑलवेज सीम्ड, जो हमेशा प्रतीत होते थे, टू हैव आइदर ब्लॉसम और द जूसियस्ट फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम देयर ब्रांचेस। ब्रांचेस होती हैं शाखाएं। तो क्या मतलब हुआ इसका? वो हमेशा से प्रतीत होते थे। एक परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है जो मालिकाना हक दिखा रही है, मतलब उनके अंदर वो ब्लॉसम खुद होते थे। टू हैव आइदर ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता है फूल खिलना, बिल्कुल बहार आ जानी, या फलों का पूरी तरीके से राइप हो जाना, पक जाना, और हर पूरे पेड़ में या पूरे पौधे में फूल और पेड़ आ जाना। टू हैव आइदर ब्लॉसम और द जूसियस्ट फ्रूट हैंगिंग फ्रॉम देयर ब्रांचेस, या रसीले फल शाखाओं पे लटके हुए हों। द कपल वुड ऑफन सिट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। क्या मतलब हुआ? जो कपल थे वो द कपल वुड ऑफन सिट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो कपल थे वो अक्सर अपने घर के सामने बैठते थे। एंड लुक एट द गार्डन, और गार्डन को देखते थे। फ्रेंड, यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया है, किसी पुरानी आदत के नहीं है। तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है सिट का, और कंजक्शन से इस सेंटेंस को जोड़ा। और कंजक्शन के बाद जो दूसरा क्लॉज आया उसके अंदर लुक, सिर्फ लुक आया, इसके बाद ईडी नहीं आया, क्योंकि वुड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसलिए हमने यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है, जिसका सेंस हो रहा है वो कपल
अक्सर अपने घर के सामने बैठता था और देखता था उस गार्डन को। वंडरिंग हु ऑन्ड इट। वंडरिंग एक पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है, जो इस कपल को मॉडिफाई कर रही है, क्वालिफाई कर रही है। चिंता करते हुए, हु ऑन्ड इट, वो ये कहता था चिंता करते हुए कि ये किसका है। नियर द वॉल ग्रीव अ ट्री। दीवार के पास एक पेड़ उगा हुआ था। ग्रीव वर्ब की सेकंड फॉर्म। अ रपुंजल ट्री, उसका नाम था रपुंजल ट्री, उस पेड़ का। जो टाइटल है हमारे लेसन का, उस पेड़ का भी वही नाम था, रपुंजल। द फ्रूट ग्रीव लार्ज, शाइनी एंड प्लम्प। जो फ्रूट उसमें उगते थे वो बड़े होते थे, शाइनी होते थे मतलब चमकदार होते थे, प्लम्प होते थे, मोटे होते थे। द कपल ऑफन टॉक्ड अबाउट हाउ टेस्टी द फ्रूट वुड बी। जो कपल थे वो अक्सर बात करते थे उसके बारे में कि वो फ्रूट कितने टेस्टी होंगे, वुड बी। द वाइफ रियली वांटेड टू टेस्ट इट। जो वाइफ थी वो सच में चाहती थी उनको टेस्ट करना। एंड वुड टॉक अबाउट इट ऑल डे। ऑल डे मतलब पूरे दिन, और वो उसकी पूरे दिन बात करती रहती थी। तो ये भी आदत को दिखा रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द हस्बैंड न्यू हाउ बैडली शी वांटेड इट। जो उन हस्बैंड था वो जानता था कि वो कितनी बेताबी से उसे चाहती है। फाइनली, आखिरकार, वन नाइट, एक रात को, ही क्वाइटली क्लाइम्ड द वॉल एंड ब्रोक अ फ्यू। आखिरकार एक रात को वो चुपके से चढ़ गया उस दीवार पर। ये एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, हमारा सब्जेक्ट ही है। तो एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है। वो चढ़ा, क्वाइटली चढ़ा उस वॉल पर, एंड ब्रोक अ फ्यू, और उनने तोड़े, फ्यू तोड़े मतलब कुछ तोड़े। ये एक इंडिफिनाइट प्रोनाउन है यहाँ पर। एंड गेव देम टू हर, और उसने दे दिए उसको। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। शी सैड इट वॉज द बेस्ट थिंग शी एवर एट। उसने कहा, व्हाट, इट वॉज द बेस्ट थिंग, उसने कहा कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो उसने कभी खाई है। शी एवर एट। द नेक्स्ट नाइट द हस्बैंड ट्राइड टू स्टील सम मोर ऑफ द फ्रूट। अगली रात को जो हस्बैंड था उसने कोशिश की टू स्टील, स्टील होता है चुराना, और ट्राइड ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। द नेक्स्ट नाइट यहाँ पर ये एक फ्रेज़ है और थोड़ा रुकना होता है यहाँ पर। द नेक्स्ट नाइट यहाँ पे हम कॉमा भी लगा सकते हैं, अगली रात, फिर हम थोड़ा रुकते हैं। द हस्बैंड सब्जेक्ट, मैन वर्ब, एक इन्फिनेटिव वर्ब जो नानेनी के सेंस दे रही है। सम मोर ऑफ द फ्रूट, तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, अगली रात को हस्बैंड ने कोशिश की चुराने की, नानेनी का सेंस, इसलिए जेरेंड है, ओ सॉरी इन्फिनेटिव है, और ज़्यादा फ्रूट को, फलों को। बट जस्ट एज ही वॉज लीविंग द गार्डन, लेकिन तब सिर्फ जब वो निकल रहा था, लीविंग होता है छोड़ना, गार्डन से निकल रहा था, रहा था, रही था, पास्ट कंटिन्यूस इसका एक टेंस का सेंटेंस है। अ ग्रेट फ्लैश ब्लाइंडेड हिम, एक बहुत ही तेज जो फ्लैश होती है चमक, उसको अंधा कर दिया उस चमक ने। एंड द ओनर ऑफ द गार्डन अ वेरी पावरफुल विच अपीयर्ड, और जो उस गार्डन की मालिक थी एक बहुत ही शक्तिशाली, विच कहते हैं फ्रेंड एक जादूगरनी या चुड़ैल को, प्रतीत हुई, एक बहुत ही पावरफुल विच प्रतीत हुई। शी थ्रेटेंड टू कास्ट अ स्पेल ऑन अ मैन फॉर स्टीलिंग हर फ्रूट, उसने धमकाया। टू कास्ट ये भी एक इन्फिनेटिव का वर्ब है। कास्ट कहते हैं किसी को जादू टोना करना किसी पे, और स्पेल होता है वो जो मंत्र होता है, उस स्पेल को हम स्पेल कहते हैं। जादू मंत्र को स्पेल कहते हैं, और जादू करने को कास्ट कहते हैं। टू कास्ट ए स्पेल ऑन द मैन फॉर स्टीलिंग हर फ्रूट, फल चुराने के वजह से वो उस पर जादू कर देगी, उसने ये धमकी दी उस आदमी को। ही begged हर टू स्पेयर हिम, उसने भीख मांगी, उसने गुहार की उससे, उसको छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इट वॉज इट इज़ फॉर माई वाइफ, ये इट्स, इट ये जो कॉन्ट्रैक्शन है फ्रेंड, ये इट इज़ का है।
जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट का, इट इज़ ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़ और इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इट हैज़ अगर होता, अगर हम इसे इट हैज़ समझते तो इसके बाद एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, जो कि यहाँ नहीं है, सीधा एक प्रीपोजिशन आई है। तो ये है मेरी वाइफ के लिए। उसने कहा शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है। शी इज़ प्रेग्नेंट एंड वी आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, प्लीज़ लेट मी गो बैक टू हर। और उसने कहा हमारे जल्दी ही एक औलाद होने वाली है, प्लीज़ लेट मी गो बैक टू हर। वो कहता है मुझे प्लीज़, वो एक इम्पेरेटिव सेंट मतलब एक रिक्वेस्ट करता है उस जादूगरनी से, मुझे जाने दो, लेट मी गो। लेट का यूज़ हम करते हैं कुछ काम करने देने के लिए, तो मुझे जाने दो, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है लेट का। उसके पास उसने ये बोला, द विच गेव इन एक फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड, जिसका मतलब होता है पीछे हटना या मान जाना या छोड़ देना, ये सेंस निकलता है इसका। विच ने छोड़ दिया या पीछे हट गई, बट ऑन वन कंडीशन, पर लेकिन एक शर्त पर, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेट यहाँ पर मैन वर्ब है और फ्यूचर इंडिफिनाइट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा आई है, विल हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब लेट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वर्ब ये आ गई हमारी सेकेंडरी वर्ब जाना। लेट ऐसी मैन वर्ब है फ्रेंड जो हमेशा अपने बाद एक बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करता है, जैसे यहाँ इस वर्ब से पहले हमने टू नहीं लगाया क्योंकि लेट हमेशा बेयर इन्फिनेटिव को फॉलो करता है। ऑन वन कंडीशन, एक शर्त पर, मैं तुम्हें जाने दूंगी एक शर्त पर, उसने कहा। शी सेड when your child is born you will give it to me। उसने कहा जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है यू विल गिव इट टू मी, तुम उसे मुझे दे दोगे। अदरवाइज एक कंजक्शन है जिसका मीनिंग होता है वरना, और इसकी जगह हम और एल्स का भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। आई विल कास्ट अ मोस्ट हॉरिबल स्पेल ऑन यू एंड योर फैमिली, नहीं तो मैं कास्ट कर दूंगी मतलब एक जादू कर दूंगी बहुत ही ख़तरनाक और डरावना जादू कर दूंगी तुम्हारे पर और तुम्हारी फैमिली पर। द मैन वो सो स्कैर्ड ही एग्रीड, जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो सहमत हो गया उससे। एंड रैन बैक टू हिज वाइफ, रैन मतलब भाग गया, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन रैन रन, टू अपने वाइफ के पास वो भाग गया। ही टोल्ड हर अबाउट द विच, उसने उस विच के बारे में बताया। एंड द प्रॉमिस ही हैड टू मेक टू एस्केप, और उस प्रॉमिस के बारे में भी उसने बताया था जो उसने भागने के लिए बनाया था, मतलब कहा था। दे वर बोथ सैड, वो दोनों बहुत ही दुखी थे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, दैट यू आर बैक, कि तुम वापस आ गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग वो उसकी वाइफ ने कहा कि तुम वापस आ गए। वी विल सी व्हाट हैपन्स लेटर, हम देखेंगे क्या होता है बाद में, लेटर होता है बाद में। When the child was born, the couple was overjoyed, जब बच्चा पैदा हुआ जो कपल था वो बहुत ज़्यादा खुश था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। विद द ब्राइटेस्ट ब्लू आइज़, बहुत ही चमकीली नीली आंखों वाली। दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। दे हैड एवर सीन। एंड गॉर्जियस ब्लॉन्ड हेयर, और बहुत ही गॉर्जियस कहते हैं बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल से भी ज़्यादा अगर हमें किसी की तारीफ़ करनी है तो हम गॉर्जियस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। गॉर्जियस ब्लॉन्ड हेयर, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं मतलब जो फॉरेनर्स के एक गोल्डन हेयर होते हैं, थोड़े लाइट ब्राउन हेयर होते हैं, एक नेचुरल कलर उनको मिलता है तो उसको हम ब्लॉन्ड कहते हैं। द विच डिडंट कम टू टेक हर अवे, जो चुड़ैल थी, जो जादूगरनी थी, नहीं आई थी टेक हर अवे, उसको ले जाने के लिए। टेक हर अवे, टेक अवे एक
फ्रेजल वर्ब भी होती है और ये एक सेपरेबल भी होती है। इसके बीच में हम अपना ऑब्जेक्ट रख के इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ फ्रेजल वर्ब फ्रेंड्स सेपरेट हो सकती हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जादूगरनी नहीं आई उसको ले जाने के लिए। एंड द कपल थॉट, उस कपल ने सोचा, परहैप्स शायद, शी हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, कि वो शायद भूल चुकी है, उनके बारे में वो भूल चुकी है, क्योंकि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इसलिए प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। वन डे दे वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, एक दिन वो बैठे हुए थे अपने घर के सामने, प्लेइंग विद द बेबी, अपने बच्चे के साथ खेलते हुए, मेकिंग हर लाफ एंड गिगल, उसको हंसा रहे थे। और वो गिगल होता है खिलखिलाना और लाफ भी हंसना होता है। हर लाफ्टर वॉज द स्वीटेस्ट साउंड दे हैड एवर हेयर्ड, उसकी जो हंसी थी, लाफ्टर होता है बहुत तेज़ी के साथ हंसना, वो सबसे ज़्यादा मीठी उन्हें साउंड प्रतीत हो रही थी। मतलब वो सबसे मीठी आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, इतनी आवाज़, वो इतना ज़्यादा खुश थे दोनों। बट देन इन द मिड्स ऑफ देयर गेम्स अ ब्राइट फ्लैश ब्लाइंडेड देम, लेकिन तभी, मिड्स होता है किसी दो नाउन या दो सिचुएशन के बीच के लिए हम पोजीशन का मिड्स का यूज़ करते हैं। उनके खेल के और तभी उनके खेल के बीच में अ ब्राइट फ्लैश ब्लाइंडेड देम, एक चमकदार मतलब रोशनी ने, बहुत ही चमकीली रोशनी ने उनको अंधा कर दिया। एंड द विच अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम, और जो डायन थी प्रतीत हुई उनके सामने। आई हैव कम फॉर माई चाइल्ड, उसने ये कहा, एक कोटेशन मार्क के अंदर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इस स्पीच के अंदर हम टेंस को नहीं बदलते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही, नरेशन के अंदर, जो नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही हमें टेंस में और नाउन प्रोनाउंस के अंदर थोड़ा फेर बदल करना होता है। आई हैव कम फॉर माई चाइल्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैव और कम, सब्जेक्ट हमारा आई है, मैं अपने बच्चे के लिए आई हूँ। शी सेड एंड स्नैच द गर्ल आउट ऑफ हर मदर्स आर्म, उसने स्नैच होता है छीन लिया, और उसने क्या करा, छीना उस गर्ल को उसकी माँ के हाथों से। द कपल वर डम्बस्ट्रक होता है हक्का बक्का रहना, जो कपल था बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया। प्लीज़ स्पेयर अस, उन्होंने गुहार की, स्पेयर होता है छोड़ना, जब प्लीज़ स्पेयर अस, हमें छोड़ दो। एंड द चाइल्ड, और बच्चे को भी, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, टेक एनीथिंग एल्स यू वांट, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये वाला, डायरेक्ट स्पीच के अंदर मैन वर्ब स्टार्टिंग के अंदर आती है फ्रेंड। कुछ भी ले जाओ जो तुम चाहते हो, टेक एवरीथिंग एल्स, कुछ भी ले जाओ, बट लीव द चाइल्ड प्लीज़, लेकिन बच्चे को छोड़ दो प्लीज़। द विच डिडंट लिसन, जो जादूगरनी थी उसने नहीं सुना। डिड नॉट लिसन एक नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनाइट का। शी बिगैन लाफिंग, और उन्हें शुरू कर दिया हंसना। एक जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है बिगिन के बाद। बिगिन हमारी मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा शी है, बिगेन और लाफिंग, तो उन्होंने शुरू कर दिया व्हाट, हंसना, तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर एक जेरेंड का यूज़ हुआ है। टेल योर हस्बैंड नॉट टू स्टील, अपने हस्बैंड से कहो, अपने पति से कहो, अपने शोहर से कहो चोरी ना करें, चोरी ना करें, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी बैक माई फ्रूट आई विल रिटर्न द चाइल्ड, अगर तुम मेरा फल जो है वापस दे सकते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे दूंगी, उसने ये कहा। ऑफ कोर्स दे कुडंट डू दैट, बिल्कुल वो नहीं कर सकते थे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, नहीं कर सकते थे, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, इसलिए कुड का यहाँ जो सेंस बनना है वो पास्ट का बनना है। सो द विच टुक द चाइल्ड विद हर एंड डिसअपियर्ड, इसलिए जो जादूगरनी थी उन वो बच्चे को ले गई अपने साथ और गायब हो गई, मतलब बिल्कुल ही गायब हो गई, चली गई कहीं। द विच रेज द चाइल्ड एज हर ओन डॉटर, उस जादूगरनी ने, रेज्ड होता है पालन पोषण करना, बड़ा करना बच्चे को, और उस बच्चे की परवरिश की,
एज हर ओन डॉटर, अपने खुद की बेटी की तरह। शी नेम्ड हर रपुंजल, उसने उसका नाम रखा रपुंजल। किस पर? आफ्टर द फ्रूट, मतलब उस फ्रूट पर उसने अपनी बेटी का नाम रपुंजल ही रखा था, क्योंकि जिस पेड़ के फल उसके हस्बैंड ने, इसके पिताजी ने इसके चुराए थे, उसका नाम भी रपुंजल था। इसलिए उसने उस लड़की का नाम भी उस फल पर ही रखा, रपुंजल, दैट हर फादर हैड स्टोलन, जो उसके फादर ने चोरी किया था। बट शी नेवर टोल्ड द चाइल्ड अबाउट हर रियल पेरेंट्स, लेकिन उसने कभी नहीं बताया उस बच्चे को उसके असली माता पिता के बारे में। शी हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, शी हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, और उसका एक खुशहाल बचपन था। विद द फाइनेस्ट क्लॉथ एंड टॉयज़, बहुत ही खूबसूरत कपड़े, फाइनेस्ट होता है बहुत अच्छे कपड़े और खिलौने, एंड एवरीथिंग शी कुड वांट, और हर चीज़ जो वो चाह सकती थी। बट शी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। फ्रेंड यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, हैड नो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल पास्ट कैटेगरी टू का सेंटेंस है, जिसमें मालिकाना हक दिखाना होता है सेंटेंस के अंदर। इस सेंटेंस को नेगेटिव एक टिपिकल तरीके से भी कर सकते थे हम। शी डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। और अगर जैसे हमारे पास कोई भी चीज़, एक भी वो चीज़ नहीं है हमारे पास, तो हम इस तरीके से भी नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मुझे कहना हो कि मेरे 4 दोस्त नहीं थे, तो मैं इस तरह सेंटेंस को नहीं बना सकता, फिर मुझे टिपिकल तरीके से ही बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो क्या फॉर्मेशन होगा उसका? शी डिड नॉट हैव, शी डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स, लेकिन उसका यहाँ पर एक भी फ्रेंड नहीं था, तो ये फॉर्मेशन भी करेक्ट है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक इस सेंटेंस में नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं था। द गर्ल ग्रीव अप एंड हर ब्यूटी ग्रीव विद हर, जो लड़की थी वो बड़ी हुई और उसकी खूबसूरती भी उसके साथ बड़ी हुई। हर आइज नेवर लॉस्ट देयर ब्यूटीफुल स्पार्कल एंड हर ब्लॉन्ड हेयर ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर। हर आइज नेवर लॉस देयर ब्यूटीफुल स्पार्कल, उसकी आँख कभी नहीं खोया वो खूबसूरत जो चमक थी उसकी आँखों पे, स्पार्कल कहते हैं चमकना। एंड हर ब्लॉन्ड हेयर, और उसके जो गोल्डन बाल थे वो बड़े और लंबे होते गए। द विच वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर ब्यूटीफुल डॉटर, जो जादूगरनी थी वो बहुत ज़्यादा रखवाली थी अपनी खूबसूरत बेटी की, बहुत ज़्यादा रक्षा करने वाली थी उसकी। शी लॉक्ड हर अप इन अ टावर, वो उसको एक टावर में बंद कर देती थी। इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के ठीक बीच में। इट वॉज़ वेरी हाई टावर, वो एक बहुत ऊंचा टावर था। एक सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर। एंड देयर वॉजेंट एनी वे टू एंटर द टावर, और वहाँ कोई रास्ता नहीं था, एनी वे उसमें घुसने की, उस टावर में घुसने का कोई रास्ता नहीं था। द विच वुड टेल रपुंजल टू लेट डाउन हर हेयर, जो जादूगरनी थी वो कहती थी रपुंजल से टू लेट डाउन हर हेयर, अपने बालों को गिरने दो, नीचे आने दो। एंड यूजिंग इट एज अ रोप, और उसका इस्तेमाल करती थी एक रस्से की तरह। वुड क्लाइंब अप टू द टावर टू मीट हर, और चढ़ जाती थी टावर पर अपनी उससे मिलने के लिए। बट शी वुड ऑफन लीव हर अलोन फॉर डेज एट अ टाइम, लेकिन वो उसे अक्सर छोड़ जाती थी अकेला, कई दिनों के लिए, एक बार में कई दिनों के लिए वो उसे अकेला छोड़ जाती थी। तो लेकिन एक कंजक्शन है, शी हमारा सब्जेक्ट है, वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, जो पास्ट की आदत दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। और ता था इसका सेंस निकलता है, ता था, ती थी, ते थे। वुड ऑफन, ऑफन एक एडवर्ब है जो उसे छोड़ती तो थी, जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। तो शी वुड लीव, अक्सर मतलब छोड़ती तो थी, अक्सर छोड़ती थी उसको, अलोन, तो ये एक ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर आया है अलोन, और ये प्रीपोजिशन कई दिनों के लिए, एट अ टाइम। बिकॉज शी वॉज बिजी, क्योंकि वो बिजी रहती थी। वो यहाँ पर जो सेंस आएगा फ्रेंड, ये नहीं आएगा कि वो बिजी थी,
मतलब यहाँ पर उसकी आदतें दिखा रही हैं, तो उसके लिए भी हम वॉज का यूज़ कर सकते हैं जब किसी की आदत हमें दिखानी हो और वो कोई काम नहीं कर रहा हो। बस उसके बारे में बताया कि वो बिज़ी रहती थी। रपुंजल वुड गेट बोर्ड एंड वुड सिंग टू पास टाइम। रपुंजल वो बोर हो जाती थी। गेट बोर्ड यहाँ पर एक स्टेटिव वर्ब का यूज़ हुआ है जो उसकी स्टेट को, जो चेंज हुआ है उसकी स्टेट में, वो दिखा रही है और ये एक एडजेक्टिव है। रपुंजल वुड गेट बोर्ड, बोर्ड हो जाती थी, एंड वुड सिंग टू पास टाइम, और वो गाती थी टाइम पास करने के लिए। शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। एंड द बर्ड एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वुड स्टॉप टू लिसन टू हर, पक्षी और जानवर जंगल के रुक जाते थे उसको सुनने के लिए। वुड स्टॉप टू लिसन, यहाँ पर फ्रेंड वुड स्टॉप हमारी मेन वर्ब है स्टॉप, और स्टॉप अपने बाद जेरेंड भी ले सकती है और इन्फिनेटिव भी ले सकती है। जेरेंड जब लेती है जब सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है वो या तो उसी टाइम पर निकल रहा है या फिर वो उसमें पास्ट का कुछ सेंस निकलता है, इसलिए हम आईएनजी यूज़ करते हैं, या कुछ बंद करना हो उसी टाइम की बात हो। अब उनने सुनने के लिए तो फ्यूचर का सेंस जब भी सेंटेंस में आएगा तो स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ हमें करना होता है, क्योंकि वो रुकी तो पहले वो रुकेगी पास्ट में, फिर फ्यूचर में सुनेगी उस बात को, तो इसलिए लिसन टू लिसन का यूज़ हुआ है टू हर उसको। शी मेड फ्रेंड्स विद सम ऑफ देम टू, उसने दोस्त बना लिया था और उनमें से उनने दोस्त भी बना लिया था उनमें से, क्योंकि टू यहाँ पर आ रहा है, भी का सेंस दे रहा है। तो ये था फ्रेंड्स इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी मैं कल इसका ज़रूर हम पढ़ेंगे साथ में मिलके। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।